We will good morning student. We will continue with the next topic, that is a discovery of proton. अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन क्या होता है। अब सब लोगों ने 1919 में प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया था। 1919 में न्यूट्रॉन का हुआ ही नहीं था। अब न्यूट्रॉन का हुआ कैसा है वो देखो। अब उन लोगों ने क्या किया, जस्ट एग्जांपल मास बैलेंस करने के लिए एक ये ली और यहाँ पे हीलियम रखे और यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिए, दो हाइड्रोजन, सॉरी एक दो हाइड्रोजन रख दिए H और H। अब फिर भी ना हीलियम का वेट ज़्यादा हो रहा था, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 1 और 1 1 + 1 2 हो गया, तो बैलेंस होना चाहिए था, तो नहीं हुआ। तब उनको पता चला कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो इसको और भी मजबूत बनाती है। समझ गया? क्योंकि एटॉमिक नंबर आया था, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर था, तो ये 1 है और ये 1 है, तो 1 + 1 2 होता है, और हीलियम का भी 2 था, तो बैलेंस होना चाहिए था ना, बट नहीं हुआ। तो फिर उनने फिर से एक दो हाइड्रोजन रखे, तो फिर देखा कि 4 हाइड्रोजन होने के बाद, जैसे इधर साइड फिर 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 और 4, और एक हो गया यहाँ पे हीलियम, तो होने के बाद वो बैलेंस हो गया। और वो बैलेंस होने के बाद उनको पता चला कि इनके अंदर एक चीज होती है, और वो डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने, दैट इज नेम इज न्यूट्रॉन। अब उसने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल जो जहाँ से निकलते वो एक सोर्स लिया, बेरिलियम के मेटल की स्ट्रिप्स ली और उसको पैराफिन, दैट इज जैसे वैक्स मटेरियल लिया, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला और यहाँ से एक होल था, तो होल में से वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब ट्रांसमिट हो गया, और ट्रांसपेरेंट होने के बाद वैक्स में पैराफिन में गया, और यहाँ पे आयनाइजेशन चेम्बर था। तो उसने देखा गया कि ये बेरिलियम और पैराफिन के बीच में कुछ कंपाउंड ये मिल रहे हैं, पार्टिकल्स मिल रहे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, और उनको उसने बोला प्रोटॉन। पैराफिन से तो प्रोटॉन, उसको बोला सॉरी न्यूट्रॉन, पैराफिन के वैक्स से तो वहां पे उधर आयनाइजेशन चेम्बर में प्रोटॉन ही जा रहे थे, लेकिन बेरिलियम और पैराफिन के बीच में कुछ उसको पार्टिकल्स मिले, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएंगे ना बेटा, तो पार्टिकल्स मिले, तो उस पार्टिकल का नाम दिया उसने न्यूट्रॉन। तो उस न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया वो दैट इज ए नेम है जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन वो चीज होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर होते क्या? अब एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कहाँ पे होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में। और वो प्रोटॉन केमिकल आइडेंटिटी, उसके केमिकल पहचान बनाने के लिए काफी होते हैं, केमिकल आइडेंटिटी के लिए काफी होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। वही प्रोटॉन केमिकल आइडेंटिटी के लिए काफी होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और वो न्यूक्लियस के अंदर होने के बाद केमिकल आइडेंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। और इन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ओके। अब तुमको पता है ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है बेटा? एक तो प्रोटॉन रहता है, नहीं तो न्यूट्रॉन रहता है। इन दोनों को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब न्यूक्लियस के अंदर रहने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव रहता है, इसके ऊपर नो चार्ज। अब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन न्यूक्लियस कहाँ रहता है? किसी एटम होता है, कोई एटम है, उस एटम के अंदर रहता है न्यूक्लियस। अब और लेकिन एटम पे कोई चार्ज ही नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। अब लेकिन सर अभी तो बोले कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है ना, लेकिन न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग में, जिसका कोई मास तो होता नहीं है, लेकिन मास नहीं होने के बावजूद भी उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, और उतना ही चार्ज होता है जितना प्रोटॉन पे ऊपर होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर 10 है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर 10 है, तो बैलेंस हो जाएंगे, एक दूसरे को काटेंगे तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग दैट इज न्यूक्लियस के बारे में, इनडायरेक्टली हम लोगों ने न्यूक्लियन जो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो जिसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो अभी बताया था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी यूज्ड फॉर द, मतलब विच कैन बी डिस्क्राइब द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ ए एलिमेंट। अब मास क्या होता है? मास मैंने पहले ही बता दिया, न्यूट्रॉन तो मासलेस है, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो मासलेस है, इलेक्ट्रॉन पे कोई मास नहीं होता, लेकिन चैडविक ने बताया था कि न्यूट्रॉन वहां से गया, उसके ऊपर चार्ज नहीं था, लेकिन उसका मास था, और सेम एज पर द प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन का मास था उतना ही न्यूट्रॉन का मास था, मतलब प्रोटॉन का 10 है तो न्यूट्रॉन का भी 10 होगा।
ये चीज उसने बता दिया। तो पूरा पूरा मास क्या हुआ, तो पूरे इसमें देखो ये 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे 1 लोग रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर मास तो है ही नहीं, तो मास किसकी वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो मास है वही उसके एलिमेंट का मास होगा। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का बेरीज करो। सम मतलब अरे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों की बेरीज करोगे तो तुम्हें एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन याद दिया होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर जेड से, न्यूट्रॉन एन से। इस तरीके से हमें बताया गया है, ठीक है। अब वो हम लोग जो स्पेसिफाइड करते हैं, बट एटॉमिक नंबर को एक्स लिख लेना, कोई भी चीज हो, जैसे एन है तो कुछ भी, और ए उसका एटॉमिक मास होगा जेड। जैसे सोडियम के बारे में लिखा जाए, सोडियम का है 11, ये 11, ओ माय गॉड, सोडियम का 11 यहाँ, यानी 11 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा 23, ठीक है। सर हाँ, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो चीज है जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन अलग है। अब सर प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन जैसे किसी में 12 है तो उसमें भी 12 ही रहेंगे, उसमें भी 12 ही रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन अलग है, इसमें जैसे 12 है तो इसमें 13 है तो इसमें 14। तो मेरे को बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेरीज क्या होती है? सर एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एटॉमिक मास 24 होगा, यहाँ पे एटॉमिक मास 25 होगा, यहाँ पे एटॉमिक मास 26 होगा। तो ऐसा एलिमेंट या ऐसी क्वांटिटी या ऐसा चीज जिसमें प्रोटॉन की मात्रा सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब वो होता है जिसमें प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, उसको आइसोटोप। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसमें प्रोटॉन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है बट मास नंबर सेम, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 14, अभी देखो ना 6, इसका एटॉमिक, इसका कितना होगा 14 है मास, और तुम लोगों ने न्यूट्रॉन का देखे होंगे, न्यूट्रॉन का 7, नाइट्रोजन 14 है एटॉमिक मास और 7, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 14। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उसको आइसो बार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? आइसो बार। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, उसको बोलते हैं आइसो बार, ठीक है। नेक्स्ट आएगा तुम्हारे लिए आइसोटोन। एटम्स डिफरेंट, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास न्यूट्रॉन की मात्रा डिफरेंट होती है, जिनके पास न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके पास न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। अब न्यूट्रॉन पता है कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, एटम दूसरे एलिमेंट है लेकिन उनके पास, सॉरी बेटा थोड़ा सी गलती हो गई आइसोटोन के बारे में, मैं आइसोटोप ही बता रहा था तुमको। आइसोटोप क्या होता है? एलिमेंट दूसरे, जैसे ये एक एग्जांपल है बोरॉन, थोड़ा सा गलती हुई थी, हाँ। बोरॉन है, बोरॉन के पास 11 है और एटॉमिक नंबर 5 है, और हमारे पास कार्बन है जिसके पास 6 है और 12 है। अब यहाँ पे देखो कि ऐसे लोग जिनके पास ऐसे एलिमेंट, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, द एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, बट उनके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? सर 11 में से 5 गए, 6 न्यूट्रॉन है, और यहाँ से भी न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? सेम, उनको बोलते हैं आइसोटोन। उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन। तो हम लोगों ने 3 चीज पढ़ी। पहले होता है आइसोटोप मतलब होता है बेटा उनका प्रोटॉन सेम बट न्यूट्रॉन डिफरेंट। दूसरी चीज एटॉमिक मास सेम बस प्रोटॉन डिफरेंट। तीसरी चीज एटम सेम नंबर ऑफ एटम्स जो है एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट लेकिन उनके पास न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है? सेम, लेकिन एलिमेंट कैसे बेटा? डिफरेंट, तो उनको बोलते हैं आइसोटोन। तो इस तरीके से ये होता है कॉन्सेप्ट।